नमस्ते दोस्तों, मैं सुजुति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे दूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ और आपकी आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से ये मेरा 365वां सेशन है, एपिसोड है कृष्ण कथा का। ये 365वां दिन है, मतलब 365वां दिन है ये। मतलब एक साल मैंने ये भागवत कथा, ये कृष्ण कथा में मैंने एक साल पूरा किया है यूट्यूब पर कथा भेजते हुए। मेरा ये एक साल, आज मेरा एक साल कंप्लीट होगा श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से और आप सबकी आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मैंने ये आज मैं अचीव कर पाई हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मैं इसी तरह आप लोगों का सहयोग देते रहूँ, आपका साथ देते रहूँ और इसी तरह सबका भला हो। और मेरे जो कथा सुनते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं, जो लाइक करते हैं, उन सब का भला हो और जो नहीं सुनते हैं उनका भी भला हो। तो आप मुझे आगे इससे ब्लेसिंग्स देते रहिए कि मैं और ये कंटिन्यू करूं और ऐसे ही सब साल निकलते जाएं। आपको सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। अब आगे की बात करते हैं। हम पहले वास्तु की बात कर लेंगे, वास्तु के बाद में आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में। मैं आज सबसे खास एपिसोड है कृष्ण कथा का, तो आप मिस मत कीजिए, अंत तक बने रहिए और उसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करते हैं। फिटकरी आपने सुना होगा, हमने कहा था कि फिटकरी यहाँ कोने में रखा करो, घर के कोने में रखा करो। पहले तो ये सिर्फ नाइयों के दुकानों में मिलती थी, आज उनका उपयोग ज़्यादा हो गया है। फिटकरी 50 ग्राम फिटकरी घर या ऑफिस के कोनों में रखें, इससे वास्तु संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इसका खास उपाय है फिटकरी का कि वो वास्तु संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। सुख शांति के साथ धन संपत्ति की भी वृद्धि होती है। और सोने के पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधे और अपने सिरहाने में तकिए के नीचे रखने से आपको नींद अच्छी आती है और भय नहीं रहता है। और इसको ऑफिस के कोनों में भी रख सकते हैं। तो ये खास उपाय है ये फिटकरी का। तिथि वास्तु की बात है, अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। सप्तमी तिथि आज रात 9:35 तक रहेगी। आज शाम 6:06 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें अशुभ फल मिलते हैं। आज से कल सुबह 5:09 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र की राशि सिंह है। इसका स्वामी शुक्राचार्य है। अच्छा नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है और इसका संबंध ठाक या पलाश के पेड़ से बताया गया है। तो पलाश के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको नमस्कार कीजिए और उसकी आज उपासना करनी है। और आज की खास बात, आज सुबह 5:32 पर गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। नक्षत्र भी चेंज करते हैं तो उसमें भी थोड़े एनर्जीज चेंज होते हैं, शिफ्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। गुरु ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है। 20 अगस्त की शाम 4:12 तक रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। इस गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा? इस गोचर से कई चीजों की कीमतों में गिरावट होगी, मंदी होगी, खास करके हींग के भाव में विशेष इसका फल देखा जाएगा। तो ये थी आज की खास बात। और थोड़े से उपाय जान लेते हैं। अनबन है, अगर अनबन को खत्म करना है तो मिट्टी के एक दिए में 4 कपूर रखकर जलाएं। दिए से घर में धूप कीजिए। धूप करने से भी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आपकी अनबन खत्म हो जाएगी। दिए से घर में धूप दिखाएं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। चंदन की खुशबू वाली धूपबत्ती जलाना है और चंदन की धूपबत्ती जलाकर घर में दिखाएं। आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं तो वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। दूध चावल की खीर बनाएं। खीर में थोड़ा सा केसर भी डालें। श्री विष्णु को इस खीर का भोग भी लगाना है और मंत्र जाप करना है। माधवाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा 11 बार जाप करेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा पीला रंग का कपड़ा लें, एक कटोरी में हल्दी घोलें और हल्दी से कपड़े पर शत्रु का नाम लिखें
और उन्हें विष्णु भगवान के चरणों में रख दें। तो ऐसे शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, आपको वो शत्रु से मुक्ति मिलेगी। मंत्र जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः। आज बृहस्पति का दिन है, आज मेरे विष्णु भगवान का दिन है, साईं बाबा का दिन है। तो आप जो साईं बाबा को मानते हैं वो ओम साईं राम जाप कर सकते हैं, या तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः, ऐसा आपको जाप करके तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आज विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करना है और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसे 11 बार जाप करेंगे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। आपको ऐसा जाप करना है। नया पीला रंग का कपड़ा लेकर संतान से स्पर्श कराएं और कपड़ा विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें तो सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। और मंत्र जाप करना है, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, ऐसा जाप करेंगे तो चिंताएं दूर हो जाएंगी। श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, आज प्रेम भाव बढ़ेगा। भगवान को आमरस का भोग भी लगाएं, प्रेम भाव बढ़ेगा। और 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रख दें तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखें, विधि विधान से उनके धूप दीप से पूजा करें और गोमती चक्र को पीले रंग के कपड़ों में रखें और उसको भगवान के चरणों में रख दें तो ऐसे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आज ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए, पलाश के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए तो सारे काम बेहतर रूप से सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। उसकी उपासना करनी है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए अच्छे से और उसको अच्छे से बांध दें, ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मटके को बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो आपकी जो विशेष कार्य हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ये थी आज की बातें। और सप्तमी तिथि है आज, सप्तमी तिथि के दिन खजूर का सेवन करने से बचें, ये स्वास्थ्य में कमी लाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो आज खजूर खाने से बचें। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से विशेष हम बात करेंगे। आपको पता होगा वो परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे तो उसने 7 दिन भागवत कथा सुनी और मोक्ष की प्राप्ति हुई उसको। हमारे पास कितने दिन है हमें ये पता नहीं है, 7 दिन है, 7 महीने हैं, 7 साल है कि 70 साल है, ये हमें पता नहीं है। जिंदगी भगवान के हाथ में ही है, वो जैसे चलाए उसकी मर्जी। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है जीवन का वो ईश्वर के हाथ में ही है। हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमारे पास जितना भी समय बचा हुआ है वो ईश्वर को समर्पित कर दो। भगवान सबको दीर्घ आयु दे, भगवान सबको दीर्घ आयु दे, ऐसे प्रार्थना करते हैं अपने स्वस्थ शरीर से, तो ईश्वर को सौंपना ही पड़ेगा। आप ईश्वर को सौंप दो। जिन्होंने भागवत का पठन करते हैं, ये मैं भागवत की महिमा बता रही हूँ आज के दिन पे, भागवत की क्या महिमा है, उसकी क्या महत्व है। भागवत पुराण जो पढ़ते हैं, जिन्होंने भागवत का पठन जो रोज करते हैं, इसमें कहा गया है पुराण में कि भागवत कथा का पठन जो रोज पढ़ते हैं वो अपने माता पिता पत्नी के कुल का भला करते हैं। तीनों कुलों का, पिता का कुल, माता का कुल और पत्नी का कुल, उनका भला करते हैं। जहाँ राम है वहीं आराम है, जहाँ राम है वहीं आराम है। आराम 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 मतलब हम आराम को वेलकम करते हैं, वहीं पर ही राम होता है। जहाँ राम होता है वहीं आराम आराम, वह हम उसको वेलकम करते हैं। कथा सुनो, एक कथा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन नारद वृंदावन पहुंचे, घूमते घामते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन क्या है? वृंदावन एक धाम है और कोई तीर्थ होता है, जैसे हरिद्वार है वो तीर्थ है। तीर्थ क्या होता है? जहाँ पवित्र नदी बहती है और हम तीर्थ स्नान करते हैं। तीर्थ स्नान का महत्व जहाँ होता है, हम पवित्र हो जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। जहाँ पवित्र नदियाँ बहती है, गंगा यमुना, ये सब पवित्र नदियाँ जहाँ बहती है उसको तीर्थ कहते हैं। और धाम क्या होता है? जहाँ दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, वृंदावन धाम, यहाँ सब हमारे ईश्वर के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो इसके हम इस इरादे से हम रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। ऐसे कहा गया है कि इरादे तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वो ही जाते हैं जिनको बाके बिहारी बुलाते हैं।
कहते हैं इरादे तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ भी जाते हैं। वृंदावन तो वही जाते हैं जिनको बाके बिहारी बुलाते हैं। तो आप अगर वृंदावन नहीं गए हो तो आज ही आप वृंदावन जाइए, आज ही आप टिकट बुक कराइए और वृंदावन होके आइए और दर्शन करके आइए। बस हमें बोलना है कि तेरी कृपा है, अगर हमें बुलाएंगे तो तेरी कृपा है, अगर नहीं भी बुलाया तो भी तेरी कृपा है। बस हमें सदा उसका शुक्रिया अदा करना है, बस तेरी कृपा है, कुछ भी मिले या ना मिले बस तेरी कृपा है। तो नारद जी वृंदावन पहुंचे। नारद जी ने देखा, एक कथा ध्यान से सुनो, ये भागवत पुराण की में आती है, ये कथा है, समझने की कथा है, जरा ध्यान से सुनिए। नारद जी वृंदावन पहुंचे और वहां उसने देखा कि एक जवान युवती यमुना के तट पर बैठी हुई है और उसके गोद में 2 बुजुर्ग सोए हैं। तो वो युवती ने नारद को बुलाया, वो नारद वहां से पास हो रहे थे, तो उसने नारद को बुलाया, आप कहाँ जा रहे हैं ईश्वर, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालो। तो वो कौन थी? वो भक्ति देवी थी। भक्ति देवी थी। नारद ने उसे पूछा, अरे कमल के समान सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं भक्ति देवी हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ। यह मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद हैरान हो गए कि तुम इतनी जवान हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम माँ हो, और ये तुम्हारे पुत्र इतने वृद्ध कैसे, ये कैसे? तो भक्ति देवी कहती है, मेरे ये 2 पुत्र बूढ़े कैसे हुए, मैं बताती हूँ। मैं द्रावड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात पहुंची तो कलयुग ने मुझे पकड़ लिया। कलयुग ने हमें पकड़ लिया और हमें बूढ़ा कर दिया। ये कलयुग का ही प्रभाव है। नारद जी, आप तो जानते हैं कि मैं भक्ति देवी हूँ और वृंदावन मेरी प्रिय भूमि है। उस भूमि में मैं पांव रखते ही, मैंने पांव रखा मतलब प्रभु की कृपा हो। अगर जिसने भी वृंदावन भूमि पे पांव रखा मतलब वो प्रभु की कृपा पा लिया। मैंने जैसे ही वृंदावन में पांव रखा तो वैसे मैं जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन क्या है? भक्ति की भूमि है। मगर ये ज्ञान और वैराग्य जो मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र, वो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, ये जवान नहीं हुए, उनकी मूर्छा अभी तक नहीं खुली, वो मूर्छित हो गए हैं। बहुत वेद मंत्र पढ़े, फिर नारद जी ने बहुत वेद मंत्र पढ़े, मगर उन्होंने आंखें खोली और फिर वो बेहोश हो गए, फिर मूर्छित हो गए। तो फिर आकाशवाणी हुई, वो लोग हैरान हो गए कि अब क्या होगा। तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म करो तो इनका भला होगा। नारद जी सुनने लगे कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं, सोचने लगे कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं जो इनकी मूर्छा खुले और इनका भला हो। उसने भक्ति देवी से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं महात्मा ऋषि मुनि से मिलता हूँ और कौन सा सत्कर्म करूं ये उसे पूछता हूँ, उनसे जाके पूछता हूँ, सलाह करता हूँ और आपको आके बताता हूँ। नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 कुमार बैठे थे, उनमें एक सनातन था, वो दीर्घ आयु के थे, उनकी आयु दीर्घ आयु थी, लेकिन दिखने में वो बालक थे, वो कुमार की तरह थे, बालक रूप में थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा वो जप कर रहे थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, नारायण 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 करते हुए जा रहे थे। तो 4 कुमार और नारद जी कौन है? ये 4 कुमार और नारद जी कौन है? ये ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए पुत्र हैं, ये आपस में भाई हैं, ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, अरे देव ऋषि नारद, आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि हाँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम चिंता में लग रहे हो? तो नारद जी ने कहा, हाँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। नारद जी ने उन 4 कुमारों को सारी विधि बता दी, सारी कथा बता दी कि ज्ञान और वैराग्य वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं, उनका कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, आप उनके लिए सत्कर्म करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम कीजिए, आप श्री भागवत कथा का आयोजन कीजिए, तो ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, हाँ, ऐसा होगा, वो फिर उनकी मूर्छा खुलेगी। जहाँ देखो लोग भागवत कर रहे हैं, आजकल विश्व में कितने लोग भागवत कथा सुनते हैं और करा रहे हैं, सबका भला हो रहा है, सबके कुल का भला हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, तो बताइए कि कहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जाए, आप हमें बताइए तो हम वहाँ पर आयोजन करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, समस्त ऋषि मुनियों को न्योता दीजिए, हम वहां पर आकर भागवत कथा करेंगे। वाह भाई वाह, भगवान स्वयं भागवत करेंगे। ऐसे में नारद जी खुश हो गए और वो हरिद्वार में आनंद घाट पर भागवत की तैयारी करने लगे और भक्ति देवी वहां पहुंची और ज्ञान और वैराग्य को लेकर आई। वहां बहुत भीड़ थी, पूरा घाट खचाखच भरा हुआ था। तो भक्ति देवी ने कहा, अरे यहाँ तो मेरे पैर रखने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? ये तो पूरा घाट पूरा भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, आप सबके हृदय में बैठो। वैसे भागवत से ही तो भक्ति प्रकट होती है, भागवत से ही भक्ति प्रकट होती है, लेकिन अगर भक्ति पहले ही पहुंची है तो ऐसा करो कि आप सबके हृदय में बैठ जाइए। और ज्ञान वैराग्य को आगे उसने सुला दिया। ज्ञान वैज्ञान मूर्छित अवस्था में थे तो उन्हें आगे सुला दिया। चारों कुमारों ने भागवत कथा आरंभ किया। नारद जी ने उनसे पूछा, आरंभ किया तब नारद जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, ये भागवत कथा किस किस का भला करेगी, ये बताएं। तो उन्होंने कहा, वो पापी, पाखंडी, झूठा, दुराचारी सबका भला करती है। भागवत कथा पापी, पाखंडी, झूठे, दुराचारी सब लोगों का भला करती है और सबका भला करती है। अगर कथा में कोई बैठ भी जाए, ऐसे आकर कोई बैठ भी जाए तो उसका भी भला करती है, सबका भला हो जाएगा। सब लोग भागवत कथा सुनो। जीवन भर पाप कर्म करने वाले भी अगर अंत में जिसने भागवत कथा सुन ली हो तो भी उसका भला हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। 7 दिन कथा चलती है, ये भागवत की कथा 7 दिन चलती है और ये 7 दिन उन्होंने भागवत कथा की। और जब 7वां दिन आया, अंत में ज्ञान वैराग्य फिर से जवान हो गए, उनकी मूर्छा खुल गई और वो उठकर खड़े हो गए, जवान हो गए। सब आनंदित हो नाचने लगे, नृत्य करने लगे। भागवत कथा का इतना रस है कि सबका भला हो जाता है। भागवत कथा सुनने से सबका भला हो जाता है। तो आप भी भागवत कथा करो या कराओ तो सबका भला हो जाएगा। आपके तीनों कुल, आपके माता, पिता, पत्नी, तीनों कुलों का भला हो जाएगा। आप भी कराइए, भागवत कथा कराइए, सब पापों से आप छूट जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप जरूर भागवत कथा का आयोजन करवाइए, करिए। खुद भागवत कथा का एक पाठ जरूर करना चाहिए। नहीं कर सके तो आप 7 दिनों के भागवत कथा का आयोजन करवाइए और जरूर सुने, अच्छा सुने, सबको बुलाकर सुनाइए तो सबका भला हो जाएगा। और आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में नाम के अलावा और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ नाम ही है जो आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।